कहानी की शुरुआत में हम क्रिस्टीन नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी उम्र 40 साल है। जब वो सुबह उठती है तब वो अपने बगल में एक अजनबी आदमी को सोता हुआ देखती है। क्रिस्टीन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ है और ये आदमी कौन है। वो डर और उलझन में बाथरूम में जाती है और आईने में खुद को देखती है, लेकिन अपना चेहरा देखकर वो घबरा जाती है। वो खुद को पहचान नहीं पाती। उसे वहाँ अपनी और उस अजनबी आदमी के साथ में कई सारी तस्वीरें दिखती हैं, जिन्हें देखकर क्रिस्टीन हैरान रह जाती है। जब वो बाथरूम से बाहर आती है तब तक वो आदमी जाग चुका होता है। क्रिस्टीन उससे उसका नाम पूछती है। वो आदमी अपना नाम बेन बताता है। वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और हमारी शादी 14 साल पहले हुई है। बेन उसे बताता है कि क्रिस्टीन 10 साल पहले तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे तुम्हारे दिमाग में चोट पहुंची और तुम्हें एमनेसिया नाम की बीमारी हो गई, जिसमें इंसान की याददाश्त चली जाती है। वो कहता है कि तुम जिस दिन जो कुछ भी करती हो वो तुम्हें सिर्फ उसी दिन याद रहता है, लेकिन जब तुम रात को सोकर सुबह उठती हो तो तुम सब कुछ भूल चुकी होती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र 20 साल है, क्योंकि तुम 20 साल पीछे चली गई हो और पिछले 20 सालों में क्या हुआ इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होता। हर सुबह तुम्हारे लिए नई शुरुआत होती है। बेन कहता है, हर दिन मुझे तुम्हें सब कुछ फिर से समझाना पड़ता है, क्योंकि आज जो भी बातें मैं बताऊंगा वो कल सुबह तुम्हें याद नहीं रहेंगी। बेन उसे बहुत सी चीजों के बारे में बताता है, घर का सामान, क्रिस्टीन का रोज का रूटीन और वो खाली समय में क्या करती है। पर क्रिस्टीन अब भी हैरान और परेशान होती है। बेन उसे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बेन तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन के पास एक कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ एक डॉक्टर होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके, लेकिन क्रिस्टीन को उसकी कोई बात याद नहीं होती। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे घर की अलमारी में एक कैमरा रखा है, जिसमें तुम हर दिन रात को अपनी बातें रिकॉर्ड करती हो ताकि अगली सुबह उन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद आ सके। डॉक्टर कहता है, मैं हर सुबह तुम्हें फोन करके याद दिलाता हूँ कि तुम कैमरे की रिकॉर्डिंग जरूर देखो। और डॉक्टर क्रिस्टीन से कहता है कि कैमरा बेन से छुपाकर अलमारी में अच्छे से रखना, किसी भी हाल में कैमरा बेन के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टीन उस कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखती है। उस वीडियो में वो खुद कहती है, आज रात जब मैं सोऊंगी तब मेरा दिमाग आज की सारी बातें मिटा देगा और कल सुबह मैं फिर से वैसे ही जागूंगी जैसे आज मैं जागी थी। असल में इस डॉक्टर ने क्रिस्टीन का इलाज 2 हफ्ते पहले शुरू किया था और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा दिया था। डॉक्टर ने बताया था कि पुलिस ने तुम्हें एयरपोर्ट के पास एक होटल के बाहर घायल हालत में पाया था और किसी ने तुम्हारे सर पर हमला किया था, इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। क्रिस्टीन ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है, मुझे कौन मारना चाहता था? इस पर डॉक्टर कहता है, ये बात मुझे भी नहीं पता है और पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला। क्रिस्टीन सोचती है, बेन ने तो कहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या उसने मुझसे कुछ छुपाया है? क्रिस्टीन और डॉक्टर दोनों को लगता है शायद बेन ने क्रिस्टीन को सच्चाई ना बताकर उसे मानसिक रूप से परेशान होने से बचाने की कोशिश की है। क्रिस्टीन अब बेन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सोचती है कि बेन ने उससे और भी कई बातें छुपाई होंगी। ऐसे ही रोज क्रिस्टीन का इलाज भी चल रहा होता है और वो बेन को बिना बताए रोज अपने कैमरे में नई जानकारी रिकॉर्ड करती है और उसे छुपा कर रख देती है। एक सुबह जब वो उठती है, डॉक्टर उसे कॉल करके कैमरे के बारे में बताता है। जैसे ही क्रिस्टीन वीडियो देखती है, उसे कैमरे में रिकॉर्ड की गई बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। एक दिन डॉक्टर उसे उस जगह पर ले जाता है जहां क्रिस्टीन को 10 साल पहले घायल हालत में पुलिस ने पाया था, ताकि शायद क्रिस्टीन को कुछ याद आ जाए। आखिर कौन उसे मारना चाहता था? उसी जगह एक आदमी जिसने क्रिस्टीन को सबसे पहले उस रात घायल हालत में देखा था। वो बताता है कि जब उसने क्रिस्टीन को देखा था तब उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे और उसने अपने शरीर को चादर से ढक रखा था। इससे उन्हें समझ में आता है कि क्रिस्टीन उस दिन होटल में थी। डॉक्टर को लगता है कि क्रिस्टीन उस दिन या तो बेन के साथ होटल में थी या किसी और आदमी के साथ। पर क्रिस्टीन कहती है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मगर अभी क्रिस्टीन को याद नहीं आता कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और एक मशीन के अंदर उसे ले जाया जाता है, जहां उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। एक लड़की की तस्वीर देखकर क्रिस्टीन को कुछ याद आने लगता है। डॉक्टर उसे मशीन से बाहर निकालते हैं और उस लड़की के बारे में पूछते हैं। क्रिस्टीन को याद आता है कि उस लड़की के बाल लाल रंग के थे और उसका नाम क्लेयर था, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। क्रिस्टीन जब घर लौटती है तो क्लेयर के बारे में बेन से पूछती है। तब बेन उसे बताता है, क्लेयर तुम्हारी दोस्त थी और तुम्हारी याददाश्त खोने के बाद वो तुम्हारा ख्याल रखती थी, लेकिन तुम्हारी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसे वो सहन नहीं कर पाए और तुमसे रिश्ता तोड़कर किसी और शहर चली गई। बेन कहता है, मैंने तुम्हें क्लेयर के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। ये जानकर क्रिस्टीन को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन बेन उनकी साथी की सारी तस्वीरें छुपा देता है। जब क्रिस्टीन अपना रिकॉर्ड किया वीडियो देखती है तो उसे इस बात का पता चलता है और वो बहुत गुस्सा होती है। क्रिस्टीन का शक अब बेन पर और भी गहरा हो जाता है, इसलिए वो घर में पुरानी तस्वीरें ढूंढने लगती है। तभी उसे क्लेयर की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसे याद आता है
कि जब उसने एक बार क्लेयर से बात की थी तब उसने क्लेयर को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी क्रिस्टीन को याद आता है कि उसका एक बेटा भी था। जब बेन काम से घर लौटता है, क्रिस्टीन उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। तब बेन कहता है कि जब वो 8 साल का था तब एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। बेन क्रिस्टीन को उनके बेटे की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिन्हें देखकर क्रिस्टीन फूट फूट के रोने लगती है। बेन उसे एक नोट भी देता है जो उसके बेटे ने क्रिस्टीन के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था, माँ जल्दी घर आना। बेन कहता है, जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती थी तब हमारा बेटा बीमार था। क्रिस्टीन अपने बेटे को याद करके रोने लगती है और खुद को दोष देती है कि शायद वो एक अच्छी माँ नहीं थी और उसी की वजह से बेटे की मौत हुई। क्रिस्टीन कैमरे में अपने बेटे को याद करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और फिर क्रिस्टीन कैमरे को अलमारी में छुपाने के बाद खाना खाकर सोने चली जाती है। लेकिन आधी रात को क्रिस्टीन को याद आता है कि उस दिन होटल के कमरे के ठीक बाहर कोई उसे घसीट रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टीन को उस आदमी का नाम भी याद आ जाता है, माइक, पर उसे उसका चेहरा याद नहीं आता। अगले दिन जब क्रिस्टीन डॉक्टर से मिलती है और दोनों कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब क्रिस्टीन डॉक्टर को बताती है, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ और अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। डॉक्टर उसे प्यार से देखता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीन पीछे हट जाती है। उसी पल उसकी नजर डॉक्टर के आईडी कार्ड पर जाती है और क्रिस्टीन देखती है कि डॉक्टर का नाम माइक है, जिससे वो समझ जाती है कि डॉक्टर ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर से हैरान होकर पूछती है, माइक तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? क्रिस्टीन डरकर कार से बाहर निकलती है और भागने लगती है। डॉक्टर उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन देकर क्रिस्टीन को बेहोश कर देता है। फिर वो क्रिस्टीन को वापस उसके घर छोड़ आता है। रात में डॉक्टर क्रिस्टीन को कॉल करके बताता है कि तुम अपनी याददाश्त की बीमारी के कारण मुझे और माइक को एक ही इंसान समझ रही हो। अगले दिन डॉक्टर क्रिस्टीन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि बेन उसकी भूलने की बीमारी से परेशान हो चुका था। इसी वजह से हादसे के कुछ साल बाद उसने तुमको डिवोर्स देकर तुम्हें एक हॉस्पिटल में रख दिया था। पर कुछ समय बाद जब बेन को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने तुम्हें फिर से अपना लिया। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त क्लेयर हॉस्पिटल में कॉल करके तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि तुम अब हॉस्पिटल में नहीं हो और तुम फिर से बेन के साथ रहने लगी हो। ये सुनकर क्रिस्टीन को समझ में नहीं आता कि वो किस पर विश्वास करे, क्योंकि डॉक्टर उसे कुछ और ही बता रहा होता है और बेन से उसे कुछ और ही सुनने को मिल रहा था। डॉक्टर क्रिस्टीन से कहता है, अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं आ चुकी हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसलिए वो क्रिस्टीन को किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देता है। क्रिस्टीन कहती है, मैं तुमसे ही इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद क्रिस्टीन बेन से मिलने जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया था? बेन कहता है, बेटे की मौत के बाद मैं टूट गया था और तुम्हारी हालत भी नहीं सुधर रही थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पर अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्रिस्टीन और बेन एक दूसरे के गले लग जाते हैं, पर क्रिस्टीन को अब भी बेन पर भरोसा नहीं था क्योंकि क्लेयर के बारे में उसने झूठ कहा था। इसके बाद क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है। क्लेयर उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि तुम पर हमले से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब तुम्हारी याददाश्त चली गई तब मैं तुम्हारा ख्याल रखने लगी और इस बीच मेरा घर पर आना जाना लगा रहता था। बेन तुम्हारी हालत देखकर अकेला पड़ गया था और हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और एक दिन हमने शारीरिक संबंध बना लिया, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये सब बहुत गलत था। क्लेयर कहती है कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए मैं दूसरे शहर चली गई। फिर क्लेयर क्रिस्टीन को एक और चिट्ठी देती है जो बेन ने क्लेयर को दी थी। उसने कहा था अगर क्रिस्टीन कभी ठीक हो जाए तो ये चिट्ठी उसे दे देना। क्रिस्टीन वो चिट्ठी पढ़ती है। उसमें बेन ने लिखा था, क्रिस्टीन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हारी भूलने की बीमारी की वजह से हमारा बेटा तुमसे डरने लगा था। क्रिस्टीन को अब बेन पर भरोसा हो जाता है और वो हमेशा बेन के साथ हंसी खुशी रहना चाहती है। इसलिए वो बेन को कैमरे पर बनाए गए अपने वीडियो दिखाती है और उसे डॉक्टर के बारे में बताती है। लेकिन बेन गुस्से में क्रिस्टीन से कहता है, तुम्हारा डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डॉक्टर से मिल रही हो? इस पर क्रिस्टीन कहती है, क्योंकि मुझे पहले तुम पर भरोसा नहीं था। ये सुनकर बेन उसे थप्पड़ मारता है और घर से बाहर निकल जाता है। तब क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करके बताती है कि जब मैंने बेन को सब कुछ बताया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर क्लेयर को भरोसा नहीं होता। वो कहती है, रुको मैं बेन से बात करती हूँ। कुछ देर बाद जब क्लेयर बेन से बात करने के बाद क्रिस्टीन को कॉल करती है तो वो बताती है कि बेन का दावा है कि उसने कई सालों से तुम्हें नहीं देखा है,
क्लेयर क्रिस्टीन से कहती है, बताओ जिसके साथ तुम रह रही हो वो कैसा दिखता है। क्रिस्टीन उसे अच्छे से बताती है। तब क्लेयर उसे बताती है कि जिसके साथ तुम रह रही हो वो बेन नहीं है। ये सुनकर क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो घर से निकलती है तभी बेन उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह क्रिस्टीन फिर से बिना किसी यादों के जागती है, लेकिन उसे कैमरा मिल जाता है और वो कल का आखिरी वीडियो देखती है, क्योंकि बाकी वीडियो बेन ने डिलीट कर दिए थे, जिसमें वो कह रही थी कि वो बेन से प्यार करती है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। तभी बेन क्रिस्टीन को कॉल कर बताता है और उसे सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे घुमाने ले जाने वाला है। फिर बेन डॉक्टर से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि वो क्रिस्टीन से दूर रहे। रात में बेन क्रिस्टीन को उसी होटल में ले जाता है जहाँ उस पर हमला हुआ था, और इसी होटल के बाहर पुलिस को वो बेहोश मिली थी। बेन अब एक बड़ा राज सामने लाता है। वो बताता है कि मैं माइक हूँ, वही जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था। वो क्रिस्टीन से उस रात को याद करने को कहता है जब वो इस होटल में साथ थे और दोनों क्लोज हो रहे थे। क्रिस्टीन को याद आता है कि वो माइक के साथ होटल में आई थी। माइक चाहता था कि क्रिस्टीन बेन को उनके रिश्ते के बारे में बताए और उसे छोड़कर हमेशा के लिए माइक के साथ रहे, लेकिन क्रिस्टीन ने मना कर दिया और इस बहस के दौरान माइक अपना आपा खो देता है। वो प्यार में पूरी तरह से पागल आशिक हो गया होता है और वो किसी भी हाल में क्रिस्टीन के साथ रहना चाहता था। जब क्रिस्टीन होटल से जाने की कोशिश करती है तब माइक जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस बीच दोनों में लड़ाई हो गई थी और माइक ने क्रिस्टीन पर हमला किया, जिसके चलते उसे भूलने की बीमारी हो गई। माइक क्रिस्टीन से कहता है, जब तुम्हारे पति ने तुमको डिवोर्स देकर हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और क्लेयर भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तब मैंने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर तुम्हें अपने साथ अपने घर लाया और खुद को बेन बताकर तुम्हारे साथ रहने लगा। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने में आसानी हुई। वो कैमरे से बचा हुआ एक वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है, अब मुझे बेन की भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है, मैं माइक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा या फिर हम दोनों में से कोई नहीं रहेगा। यही क्रिस्टीन को माइक से पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। माइक क्रिस्टीन को समझाने के लिए उसके पास आने लगता है, पर क्रिस्टीन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन माइक उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। क्रिस्टीन माइक को घायल करके भाग निकलती है और होटल का फायर अलार्म बजा देती है। वो जल्दी से होटल के बाहर आकर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती है और क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय के बाद क्रिस्टीन अस्पताल के बिस्तर पर जागती है। डॉक्टर उससे मिलने आता है और बताता है कि तुम्हारे कैमरे के रिकॉर्ड वीडियो को देखकर माइक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया है और शायद उसके आने से तुम्हारी यादें लौट सकती हैं। डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है और असली बेन, जो क्रिस्टीन का पति है, उसके पास आता है। वो कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। वो क्रिस्टीन से माफी मांगता है, पर क्रिस्टीन उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन जब वो उसे उनके बेटे के बारे में बताता है तब क्रिस्टीन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। बेन अपने बेटे को लेकर आता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन की यादें ताजा हो जाती हैं। दोनों इतने सालों बाद मिलकर भावुक हो जाते हैं। क्रिस्टीन बेन और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। क्रिस्टीन अब उनके साथ नई शुरुआत करेगी और हो सकता है कि उसकी याददाश्त जल्द ही वापस आ जाए। इसी के साथ मूवी खत्म होती है।